माया नगरी मुंबई और अंडरवर्ल्ड का पुराना नाता है। सपनों के इस शहर की चकाचौंध के बीच जुर्म की अंधेरी गलियों में कई ऐसे माफिया डॉन हुए जिन्होंने मुंबई ही नहीं बल्कि देश की सरहदों से बाहर निकलकर विदेशों तक अपने आतंक का सिक्का चलाया। ऐसा ही एक नाम था बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान का, जो कि मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। मुंबई में कई माफिया डॉन वजूद में आए, लेकिन ये एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को नई पहचान दी और ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा कर दिया। वो नाम कोई और नहीं बल्कि बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान का नाम है, जो कि मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। तो दोस्तों, बताएंगे हाजी मस्तान के बारे में सब कुछ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु के कुड्डलोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था और कई बार घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसी परेशानी में हैदर नए काम के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन घर की परेशानी की वजह से वो घर छोड़ नहीं पाते थे। एक दिन हैदर मिर्जा के घर के हालात बहुत खराब थे। 2 दिन तक घर में खाना नहीं बना था। तब हैदर मिर्जा ने आखिरकार बाहर जाकर पैसे कमाने का मन बनाया। 1934 में वो अपने बेटे मस्तान मिर्जा को साथ लेकर मुंबई आ गए। वहां उन्होंने कई काम किए मगर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली। दुकान खोले हुए काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। दुकान पर खाली बैठा 8 साल का मस्तान सड़क से आने जाने वाली शानदार गाड़ियों और आलीशान इमारतों को बस देखता रहता था। वहीं से उसने उन गाड़ियों और बंगलों को अपना बनाने का सपना संजोया था। खैर, मुंबई आए हुए उन्हें 10 साल बीत चुके थे। हालात अभी भी पहले की तरह ही थे। इस बीच मस्तान की मुलाकात मुंबई में गालिब शेख नाम के एक शख्स से हुई। उसे एक तेज तर्रार लड़के की जरूरत थी। उसने मस्तान को बताया कि अगर वो डॉक पर कुली बन जाए तो वो अपने कपड़ों और थैलों में कुछ सामान छिपाकर आसानी से बाहर ला सकता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। इसके बाद मस्तान ने 1944 में डॉक में कुली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वो मन लगाकर काम करने लगा। इस दौरान वहां डॉक पर काम करने वालों से मस्तान ने दोस्ती करना शुरू कर दिया। उसने वहां आने जाने वालों से पहचान बना ली। दरअसल 40 के दशक में विदेश से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी महंगी घड़ियां या सोना, चांदी और गहने लेकर आते थे, उन्हें उस सामान पर टैक्स की शक्ल में बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। और यही वजह थी कि डॉक पर तस्करी करना एक फायदे का सौदा था। गालिब की बात मस्तान की समझ में आ चुकी थी। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और चुपचाप तरीके से वो तस्करों की मदद करने लगा। तस्कर विदेशों से सोने के बिस्किट और अन्य सामान लाकर मस्तान को देते थे और वो उसे अपने कपड़ों और थैलों में छिपाकर डॉक से बाहर ले जाता था। कुली होने के नाते कोई उस पर शक भी नहीं करता था। इस काम के बदले में मस्तान को अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। डॉक पर काम करते करते मस्तान की जिंदगी बेहतर होने लगी थी। तस्करों की मदद करने से उसे अच्छा खासा फायदा हो रहा था। 1950 का दशक मस्तान मिर्जा के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। 1956 में दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकून नारायण बखिया उसके संपर्क में आ गया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उस वक्त सोने के बिस्किट, फिलिप्स के ट्रांजिस्टर और ब्रांडेड घड़ियों की बहुत मांग हुआ करती थी, मगर टैक्स की वजह से भारत में इस तरह का सामान लाना बहुत महंगा पड़ता था। लिहाजा दोनों ने मिलकर दुबई और एडन से इस सामान की तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। दोनों का काम बढ़ता गया और मस्तान की जिंदगी भी अब बदल चुकी थी। मामूली से कुली से मस्तान अब बाहुबली माफिया मस्तान भाई बन चुका था। यूं तो पहले मुंबई में वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धा का नाम चलता था, लेकिन वो माफिया डॉन जैसी छवि नहीं बना पाया था। खैर, कुछ समय बाद वर्धा वापस चेन्नई चला गया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक नाम था, मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान का। 1970 का दशक आते आते मस्तान मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था।
उसने 10 साल के भीतर मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। समंदर में उसका राज चलने लगा था और मस्तान को जो बनना था वो उससे भी ज्यादा ही बन गया था। अब वो अमीर भी था और ताकतवर भी। उसे सफेद डिजाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड के राजा कहे जाने वाले हाजी मस्तान मिर्जा का बॉलीवुड से बेहद लगाव था। हाजी मस्तान बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का तो दीवाना था और वो उससे शादी भी करना चाहता था, मगर हालातों के चलते ऐसा नहीं हो सका। फिर मधुबाला जैसी दिखने वाली फिल्म अभिनेत्री सोना हाजी मस्तान को भा गई और उसी के साथ मस्तान ने शादी कर ली। मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन उसकी फिल्में नहीं चली और बताते हैं कि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों से हाजी मस्तान की दोस्ती थी। कई बॉलीवुड सितारों से हाजी मस्तान की दोस्ती थी और कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अक्सर उनके बंगले पर दिखाई देती थी। मुंबई में हाजी मस्तान मिर्जा का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस और कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। 1974 में जब पुलिस ने पहली बार हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया तो उसे एक वीआईपी की तरह तमाम सुविधाएं दी गई थी। उसे हवालात में न रखकर एक बंगले में नजरबंद रखा गया था। खाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे और उसकी खातिरदारी के लिए हर उस जरूरत का ख्याल रखा गया था जिसकी मस्तान को चाह थी। पुलिस वाले भी उसे सलाम करते थे और मस्तान भी पुलिस वालों के काम आता था। उन्हें महंगे उपहार देना उसकी आदत में शामिल था और अगर कोई अफसर उसका कहा नहीं मानता था तो वो उसका तबादला करवा देता था। देश में आपातकाल लगने से पहले की बात है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मस्तान की खबरें मिलती रहती थीं। मस्तान के बढ़ते प्रभाव से इंदिरा भी परेशान थी और उनके आदेश पर मस्तान मिर्जा को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन आपातकाल लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बकायदा जेल जाना पड़ा। बस यहीं से मस्तान की जिंदगी बदलने वाली थी। जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई। जेपी के संपर्क में आने के बाद मस्तान पर खासा प्रभाव पड़ा। जब 18 महीने जेल में रहने के बाद हाजी मस्तान बाहर आया तो उसके इरादे बदल चुके थे। उसने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया था। आपातकाल के दौरान जेल के कुछ दिन बाद ही हाजी मस्तान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए बड़ी रकम ऑफर की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाजी मस्तान सहित करीबन 40 बड़े तस्करों को माफी मिल गई। दरअसल इमरजेंसी लगने से पहले मस्तान ने कई नेताओं को पुलिस से बचाने और भागने में मदद की थी, इसीलिए जनता पार्टी की सरकार ने उसके प्रति नरम रवैया अपनाया था। आखिरकार 1980 में हाजी मस्तान ने जरायम की दुनिया को अलविदा कहकर राजनीति का रुख कर लिया। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। आगे चलकर 1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार किया। वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में दिखाई देते थे और बताया जाता है कि चुनाव में भले ही पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में काले धन का जमकर इस्तेमाल हुआ था। वहीं से चुनाव में भारी पैसा खर्च करने का कल्चर शुरू हुआ। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहां तक कि किसी पर एक भी गोली नहीं चलाई। बावजूद इसके हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उस दौर में उसके नाम की तूती मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। हाजी मस्तान जिंदगी भर मुंबई में लोगों की मदद भी करता रहा। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें पत्नी और उसका गोद लिया हुआ बेटा शामिल था। और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन हाजी मस्तान की कहानी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।